हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपने अपनी छुट्टियों को बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा। साथ में कुछ रिवीजन भी किया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी छुट्टी आपने बिताई है। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब हम दोबारा से अपना रिज्यूम करते हैं सिलेबस, ताकि भाई एग्जाम के लिए भी तो आपको तैयार होना है। इसीलिए भाई धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बोलते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस करते जाना है। एक एक करके जब आप चैप्टर करेंगे तभी आपको एंड में लगेगा कि हाँ, एकदम से आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि भाई लास्ट में कर लेंगे, देखा जाएगा, लास्ट में अभी तो बहुत समय है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन इनको बहुत टाइम लगने वाला है आपको चैप्टर्स करने में। इसीलिए धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके हम करते जाएंगे तो आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एकदम से बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तो भाई कंफ्यूजिंग हो जाती है, मिक्सअप हो जाता सब कुछ। इसीलिए हम अपना पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं, जिसको बहुपद बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन। आपको कुछ कुछ चीजें याद आएंगी बच्चों, ठीक है। आपको कुछ कुछ याद आएंगी, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन की क्लास छुट्टियों से पहले भी आपकी हुई है। तो आप याद करने की कोशिश करना। काफी सारे बच्चे भूल भी गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से इसको करने वाले हैं। तो टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो आप देखिए, पॉली मतलब ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा, और नोमियल्स मतलब पद, ठीक है, टर्म्स जो हो गया, टर्म्स यानी पद। तो अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स पॉलिनोमियल के यहाँ पे मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे x प्लस 2, ये क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप के, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है। इनको हम क्लासिफाई भी करेंगे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। तो हम अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स यहाँ पे लिखेंगे। उससे पहले, ठीक है, अलग अलग कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उससे पहले देखिए ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें कौन सी चीज क्या होती है, वो चीज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो चीज हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये कौन सा है, डिग्री, ठीक है। डिग्री आपको दिख रही है, हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल में कितनी है, हाईएस्ट डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है, पावर, घात जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात हमें 2 दिखेगी। क्या दिखेगी, सबसे बड़ी घात 2 दिखेगी। अब एक चीज और है, इसमें वेरिएबल आता है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसका वेरिएबल एक्स है। अब देखिए कौन सी चीज क्या है, मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, इसको मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आसानी रहे। ये जो देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डिग्री है। ये क्या है, ये डिग्री है। ये विदाउट वेरिएबल जो टर्म आपको दिख रही है, कांस्टेंट होंगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब इस तरह से देखिए कौन सी चीज क्या है, वो आपको पता लग गई। अब इसको लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री तो आपको पता है क्या होती है। छोटी क्लास में, क्लास 7th 8th में आपने चीजें पढ़ी हैं, लेकिन हम दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों ये सब ने कर लिया, नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए हम कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। एक चीज आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, क्या आपको पता है, चलिए कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी, आपने अपनी लाइफ में देखी होंगी, जो हमेशा सेम रहती हैं, बचपन से देखते आ रहे होंगे, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। तो उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको
काफी बार दे चुका हूँ। एक फ्रेंड्स का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, हमेशा बिहेवियर उनका सेम रहता है, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट। इसी तरह से मैथमेटिक्स की टर्म्स में कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये क्या है, ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, समझना, ठीक है। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती है, ठीक है। क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे जैसे अगर मैं लेता हूं 3, एग्जाम्पल 3 है, 5 है, 20 है, 60 है, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। आप देखिए भाई, ये यहाँ पे उत्तराखंड में भी क्या है, 3 तो 3 ही रहेगा। अब दिल्ली जाओगे तो वहां भी इसको क्या बोलोगे, कुछ और तो नहीं बोलोगे ना, वहां भी तो 3 ही बोलोगे। कहीं भी चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ तो भी इसको 3 ही बोलोगे, ये चेंज नहीं होगा, इट नेवर चेंजेस। इसीलिए इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब वहीं अगर हम बात करते हैं वेरिएबल की, ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, इट्स वैल्यू कैन चेंज, तो इसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। तो वेरिएबल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो एक्स वाई जेड ए बी सी, ये जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं। भाई कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे जो चेंज हो जाते हैं, जब भाई जरूरत होती है तो वो साथ होते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। इस तरह से भाई जो एक्स है, कहीं पे उसकी वैल्यू 2 ले सकते हैं आप, लेकिन अकॉर्डिंगली कहीं पे एक्स आपको 100 भी दिख जाएगा। तो क्या है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, ये समझ में आ गया। अब हमने डिग्री यानी पावर, पावर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, इसको हम घात भी बोलते हैं। तो भाई एक्स है, इसके ऊपर 3 है, तो ये क्या हो गया, ये डिग्री होगी, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स को हम 3 बारी गुणा कर देंगे, ये मतलब होता है डिग्री का, पता है ना आपको। अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या है, 2 की डिग्री 2 हो गई, दैट इज 2 इंटू 2, ये होता है। तो ये क्या हो जाती है, ये डिग्री हो जाती है। अब जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, तो कुछ चीजें हैं जिनके आधार पे हम पॉलिनोमियल्स को डिस्क्राइब करते हैं या फिर चेक करते हैं, भाई हम देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करें। तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको, ठीक है। उसकी कुछ टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। अब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैज, ठीक है, क्या क्या होता है पॉलिनोमियल में, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल में टर्म्स होती हैं, टर्म्स यानी पद होते हैं। पद क्या होते हैं, जैसे x क्या है, पद है, 2x स्क्वायर क्या है, पद है, 3x क्या है, एक पद है, ठीक है। तो ये सब टर्म्स बोलते हैं, इनको इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल में टर्म्स होती हैं। और क्या होता है दूसरा, देखिए हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आपको पता है, अभी डिस्कस किया हमने। फिर कांस्टेंट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। तो टर्म्स हो गई, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, और क्या हो गया, इसमें आता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव डिग्री। क्या आ गई, नॉन नेगेटिव डिग्री आ गई, समझ रहे हो बच्चों। तो क्या क्या हो गया, टर्म्स यानी पद जो हो गए, वेरिएबल, कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव डिग्री,
और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म समझना क्या होता है। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x³ प्लस 2x²। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं। देखिए x प्लस 3x³ प्लस 2 प्लस 5x²। तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स है उसको सबसे पहले लिख देंगे हम। सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी डिग्री वाली टर्म को लिखेंगे, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर सबसे छोटी डिग्री। ठीक है, इस तरह से इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म, तो एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेंगे हम। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, is a polynomial where a b c are रियल नंबर्स। ABC क्या है, रियल नंबर्स हैं। एंड x इज नॉन x हैज नॉन नेगेटिव डिग्री। ठीक है, इसको नोट डाउन। अब बच्चों एक चीज देखना यहाँ पे। ठीक है, ये मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हैं वेरिएबल्स। ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट हो गया। इसको हम कांस्टेंट बोल देंगे। अब आता है बच्चों ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 3। तो 3 इज कोएफिशिएंट ऑफ x³। समझ गए। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे x² का, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए इनको कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, 3 है 2 है, ये डिग्री है x की। इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए इसको। और जो ये टर्म्स होती हैं, ठीक है, जो टर्म्स होती हैं किससे सेपरेट होती हैं, प्लस या माइनस से। ठीक है, प्लस या माइनस से हम पता लगा पाते हैं कि बीच में अगर जैसे प्लस आ गए यहाँ पे, तो हम पता लगा पा रहे हैं कि ये क्या है, ये अलग अलग टर्म्स है। अगर प्लस या माइनस नहीं आता तो हमें लगता है एक ही टर्म है। नोट डाउन करिए इसको। कहीं पे कोई डाउट अगर आता है बच्चों तो पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों ये कर लिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं और हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम अलग अलग प्रकार से जानते हैं, तो ये हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। भाई जिस पॉलिनोमियल में जितनी टर्म होंगी उस हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होगा।
भाई पॉलिनोमियल जो डिग्री होती है आपकी, उसके आधार पे भी हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन ये अलग अलग टाइप पॉलिनोमियल हैं किसमें, टर्म्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोमियल। मोनोमियल यानी हिंदी में इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या होता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक पदी बहुपद क्या होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, जैसे 2x है, 2x है तो ये कितनी टर्म्स है, x स्क्वायर है, ठीक है। जैसे y है, ये क्या है, कितनी टर्म्स दिख रही हैं आपको, एक टर्म है, ठीक है। बीच में कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है। अलग अलग टर्म्स कहाँ से दिखेंगी, एक ही तो टर्म है। तो ये अगर कोई सिंगल टर्म हो तो वो मोनोमियल होता है, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। दूसरा जो टाइप आ जाता है पॉलिनोमियल्स का, वो आता है, एग्जाम्पल लिखता हूं पहले मैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया 3x+4, ठीक है, x² + 2। ये क्या है, 5x-1। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, मुझे तो यहाँ पे भाई दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक ये है, 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 एक ये है। प्लस या माइनस से उनको अलग अलग किया गया है। तो जहाँ पे दो टर्म्स आपको दिखें उनको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स। नाम से ही पता लग जाना चाहिए आपको, बायनोमियल्स। बायनोमियल्स यानी द्विपदी, द्विपदी बहुपद होते हैं। फिर आ जाता है तीसरा, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे भाई, 3x² + 4x+5, ठीक है, या 2x³ + 3x+1। ये क्या है, ये है आपका भाई तीन पद वाला। यहाँ पे तीन टर्म्स दिख रही हैं, 1 2 3 काउंट करिए, तीन टर्म्स हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स यानी त्रिपदी बहुपद। क्या हो गए ये हो गए आपके त्रिपदी बहुपद। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके किसके आधार पे हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पे। भाई ये ये होते हैं पॉलिनोमियल्स इस टाइप के। और अब हम करेंगे डिग्री के आधार पे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये कर लिया आपने, अब करते हैं हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री या फिर एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब कितने टाइप के होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं हिंदी में रैखिक, रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। तो कैसे हम इनको डिस्क्राइब करते हैं, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, सबसे बड़ी डिग्री ही 1 होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 2y, 2y क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर कितनी है, y की डिग्री 1 है, ठीक है। y की डिग्री 1 है तो इसको तभी तो हम 2y लिख सकते हैं, एक को नहीं लिखें तो चलता है, ठीक है। इस तरह से आपको पता होगा। अगर मैं बात करूं 3x+4, तो ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 0 रही होगी, तभी सिर्फ 4 आया है। यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ पे x आया है। भाई x की पावर 2 तो नहीं है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया डिग्री के आधार पे। अगर हम इसी को बोलें कि भाई टर्म्स के आधार पे डिफाइन करो, तो ये क्या हो गया, बायनोमियल हो गया। तो कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, डिग्री के आधार में बताइए, तो
इसको बोलेंगे लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, और टर्म्स के आधार पे बाइनोमियल। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं जैसे 2x² + 3 या y² + 1 या फिर y² + y भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या चीज पता लगती है, देखिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप। मैंने 3 अलग अलग बता दी, ठीक है, इससे वो मत होना, कंफ्यूज मत होना। y² + 1, ठीक है, y² + y, ये क्या है, ये जितने भी आप देख रहे हैं सारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्यों, क्योंकि हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, ना टर्म्स से मतलब है ना किसी चीज से। हमें तो ये देखना है कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, x³ + 4 या फिर y³ + y² - 3। तो ये क्या है, हाईएस्ट पावर। देखिए इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है, बाकी को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी पावर ढूंढेंगे। यहाँ तो 2 है लेकिन ये सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए इसको नाम से पता लग रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघाती बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया त्रिघाती, ये हो गया द्विघाती, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या हो गए, अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने ऑन बेसिस ऑफ डिग्री कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कर लिया, इनको अलग अलग क्लासिफाई हम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों आज हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी हैं, कल हम थोड़ा एडवांस चीजें सीखेंगे, क्योंकि बेसिक आपको आ चुका होगा। बस ये जो नोट डाउन किया है आपने, आज हमने किया है पूरा टॉपिक, इसको अच्छे से घर पे रिवाइज करना है, यही होमवर्क है आपका। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।